हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ आरबीआई, विच मींस आज हम पढ़ेंगे जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं आरबीआई के, जिससे वो मॉनेटरी या मॉनेटरी सिस्टम को या फिर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, बढ़ाता और घटाता है। तो हम उन स्टेप्स को पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि हमें पहले पता है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, वो बनाता है एमपीसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आपकी बनाती है पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी दो तरह की है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। अगर आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स नहीं पता तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे भी समझ लें। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारे देश में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटेटिव, क्योंकि इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ेंगे, तो क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव आपका जो है वो इनडायरेक्ट तरीका है मनी की सप्लाई को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना। मनी की सप्लाई मतलब क्लियरली नहीं भी है, बट क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करना, प्लस कुछ इनडायरेक्ट एरियाज में ऑफ द इकोनॉमी इसे अप्लाई करवाता है आरबीआई, जिससे कि वो काम उसका आसान हो सके। सबसे पहला तरीका है इसमें क्रेडिट राशनिंग। देखिए, क्रेडिट राशनिंग में हम समझते हैं ये क्या होता है। अंडर क्रेडिट राशनिंग आरबीआई फिक्सेस अ सीलिंग। सीलिंग माने छत होती है, छत माने ऊंचा, ऊंचा माने मैक्सिमम या फिर टॉप। सबसे ऊंचा लिमिट सेट कर देता है आरबीआई ऑन लोन्स and advances of various categories which the commercial banks cannot exceed. Okay, which the commercial bank cannot exceed. ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। इस केस में बैंक्स के पास जो भी लोग लोन लेने आएंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए आरबीआई पहले ही फिक्स कर देता है एक मैक्सिमम सीलिंग। सीलिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है कि एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि बस इतने ही लोन देना, इससे ज़्यादा के लोन तुम्हें नहीं देने हैं। ठीक है, इससे होगा क्या? दिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। भाई एक कंट्रोलिंग लग गई कि हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते ऑफ सर्टन सेक्टर्स एंड इंश्योर्स। सर्टन सेक्टर्स मतलब सब जगह रैशनिंग नहीं होती है। यही क्वालिटेटिव फंक्शंस की क्वालिटी है कि सब जगह अप्लाई एकदम यूनिफॉर्मली नहीं होते इन सर्टन सेक्टर्स, and ensures that all the sectors get adequate credit. This is required for inclusive growth of all the sectors of the economy. तो जिसका मन करता है वो उसे लगाएगा, जिस भी सेक्टर के ऊपर मन करेगा, तो इससे होगा ये कि कंट्रोल हो जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं हम सेकेंड तरीके पे, विच इज़ चेंजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। ये क्या है? मार्जिन इज़ द अमाउंट that has to be contributed by the borrower for availing any loan. अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई लोन लेना है, तो लोन के केस में फिर आदमी मार्जिन प्रोवाइड कराता है, विच मीन्स बोरोवर जो है, जो लोन लेने आएगा वो देगा बैंक को। द फुल अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट गिवन, रादर द बोरोवर हैज़ टू कंट्रीब्यूट सम एज मार्जिन। ठीक है, जितना लोन लिया है फुल अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड आपको अपनी तरफ से मार्जिन जमा करनी पड़ेगी, जिसे हम एक सर्टन सम ऑफ मनी होता है और जिसे हम मार्जिन कहते हैं। इफ़ द मार्जिन इज़ हाई देन ऑफ टेक ऑफ द लोन इज़ लो। सीधी सी बात है, जितना हाई मार्जिन रखोगे लोन उतने ही कम जाएंगे आपके पास से। ठीक है, और अगर आपने मार्जिन को कम कर दिया तो लोन आपके ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे आपके पास से। तो अल्टीमेटली यहाँ करता क्यों है आरबीआई? आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट बाय फिक्सिंग हाई मार्जिन्स। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहुत ज़्यादा लोन देने लगो, इसलिए आरबीआई मार्जिन्स को बढ़ा देता है। ठीक है, इससे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है आपका लोन लेना। आप बैंक से इतने आसानी से फिर लोन्स नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और आरबीआई ये बेसिकली करता है टू कंट्रोल दी स्पेक्यूलेटर्स, कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा ले लेके ये सट्टे वट्टे में लगाएं, कहीं बीएससी एनएससी में कहीं इन्वेस्ट करें और फिर स्पेक्यूलेशन करके चीज़ें करें, विच इज़ रॉन्ग। तो ये एक तरीका है उसका, इसको रोकने का। थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड स्टेप इज़, थर्ड और फोर्थ देखिए एक साथ ही, बहुत आसान से है थर्ड और फोर्थ। थर्ड इज़ रेगुलेटिंग कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट मतलब वो वाला क्रेडिट या वो वाला लोन जो कंज्यूमर लेता है चीज़ों को ख़रीदने के लिए। चीज़ इन द सेंस फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, एसी, मतलब कंज्यूमर गुड्स को ख़रीदने के लिए जो लोन लेता है। ठीक है, कार हो गई
ये सारी चीज़ें। कंज्यूमर क्रेडिट रेफर्स टू द लोन्स टेकन बाय द पब्लिक फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच मीन्स कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कार खरीदनी है, फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, एसी खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, कुछ भी। आरबीआई रेगुलेट्स दिस। अब आरबीआई इसी भी रेगुलेट करता है, कैसे? बाय आइदर फिक्सिंग अ मिनिमम टाइम फ्रेम फॉर रीपेमेंट और इंक्रीजिंग डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग लोन। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोन लेके जाओ और बाद में चुका ना पाओ, ठीक है, और बैड डेट हो जाए। इसलिए आरबीआई पहले ही क्या कर देता है, बोलता है भाई देखो, लोन आपका अगर है तो इस टेन्योर के अंदर अंदर आपको चुका देना है। ठीक है, या तो ये करेगा, मतलब आपके लिए एक टाइम फ्रेम तैयार कर देगा, या फिर क्या करेगा, आपकी जो डीपी है, जो आपकी डाउन पेमेंट है, वो बढ़ा देगा। जिससे डाउन पेमेंट बढ़ेगी तो आपके पास से ज़्यादा पैसे जाएंगे और आपका लोन जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई इस चीज़ को करता है अपने बैंक्स को सेफ गार्ड करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बैंक्स बेचारे एकदम लुट जाएं और ये आदमी हमारे पैसे ना दे पाए। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए ये इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। लास्ट इज़ मॉरल सुएशन। वेरी इजी, बहुत आसान है। सुएशन माने रिक्वेस्ट करना, तो इसमें आरबीआई रिक्वेस्ट करता है। द आरबीआई यूजेस persuasion and request, giving suggestions and advice to commercial banks to undertake certain actions in the economic interest of the country. The advice is morally binding but not mandatory for the banks. ठीक है, अब देखिए मॉरल सुएशन तरीके की मॉरल टीचिंग समझ लीजिए। इसमें आरबीआई जो है वो सर्कुलर्स भेजता है कि ये देखिए भाई, आपसे ऐसा कहा जा रहा है करने को, आप कृपया करके अपने लोन्स देते समय लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री को जान लें, लोन्स देते समय कृपया आप उनकी इनकम जो है वो उसको ज़रा जान लें। तो ये सारी चीज़ें वो बोल रहा है। ठीक है, वो ये आपके ऊपर कंपल्शन नहीं लगा रहा है कि आपको देखना ही देखना है, विच मीन्स मैंडेटरी नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी को लोन दोगे तो आप उसकी क्रेडिट वर्दिनेस तो एक बार चेक करोगे ही ना। तो मॉरल सुएशन मीन्स जो आरबीआई हमें इन द सेंस बैंक्स को रिक्वेस्ट करता है, लेटर्स भेजता है, सर्कुलर्स भेजता है, एडवाइस करता है, सजेशंस देता है। क्या सजेशंस देता है? अलग अलग तरीके के, कि भाई इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए काम करिए, या आप किसी को लोन देने से पहले उसका पूरा अच्छे से क्रेडिट वर्दिनेस जान लीजिए। ये एडवाइस, ये सजेशंस, ये जो सर्कुलर्स आते हैं उसकी तरफ से, वो सारे मॉरली बाइंडिंग है। मॉरली मीन्स एक एथिकल बैंक को जो बैंक एथिकल तरीके से काम कर रहा है, रूल्स को फॉलो कर रहा है, उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। बट अल्टीमेटली सारे बैंक्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं बिकॉज इट इज़ गुड फॉर देयर बैंकिंग, उसे क्या बोले, बैंकिंग सिस्टम के लिए उनके बहुत अच्छा। अदरवाइज़ ज़्यादा अगर ज़्यादा बैड डेट्स हो जाएंगे तो फिर भाई बैंक के बंद होने की भी चांसेस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक बेचारा कुछ कर ही ना पाए और आखिर में बंद हो गया। तो पहले ही ध्यान रखिए, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आरबीआई को हर चीज़ इन्फॉर्म करते रहिए टाइम पे। सो विद दिस द वीडियो हैज़ कम टू एन एंड। आई थिंक आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान से टॉपिक्स थे और बहुत रीजंस हैं वीडियो रेगुलरली नहीं आ पा रहा था, बट अब से आएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस चैनल के साथ बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग with us, thank you for always giving us valuable suggestions, valuable comments. They mean a lot for the channel. And thank you all once again, and keep learning.